हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सारिकाज ग्रीन गार्डन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनिदेव के प्रिय पौधे शमी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शमी का पौधा शनिदेव को काफ़ी प्रिय होता है और ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में शमी का पौधा होता है उस घर के ऊपर शनिदेव कभी भी कोई संकट आने नहीं देते और उनकी कृपा दृष्टि हमेशा उस परिवार के ऊपर बनी रहती है। तो आज हम इसी शुभ पौधे की केयर के बारे में बात करेंगे कि हमें इसकी केयर कैसे करनी चाहिए कि हमारा पौधा हमेशा हरा भरा और घना बना रहे। वैसे तो दोस्तों, शमी का पौधा 10 से 20 मीटर तक ऊंचाई ले लेता है, लेकिन अगर आप इसको गमले में लगाना चाहते हैं तो ये गमले में भी आसानी से ग्रो कर जाता है। जैसे देखिए, ये मैंने 12 इंच के गमले के अंदर लगाया हुआ है, लेकिन ये फिर भी कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हो गया है, घना भी हो गया है और इसकी पत्तियां देखिए कितनी ज़्यादा हरी भरी हैं। ये काफ़ी हेल्दी प्लांट है, तो आप इसको गमले में भी आसानी से लगा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, शमी का प्लांट काफ़ी हार्डी होता है, लेकिन अगर आपने इसको गमले के अंदर लगाया है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसमें से सबसे ज़रूरी होता है वाटरिंग। दोस्तों, वाटरिंग अगर हमारे प्लांट के अंदर कम या ज़्यादा हो जाती है तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। और शमी का प्लांट ऐसा है जिसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऐसी जगह से बिलोंग करता है जहाँ पर ये सिर्फ बारिश के पानी के ऊपर ही डिपेंड रहता है। इसीलिए आप इसको तभी पानी दीजिए जब इसकी मिट्टी ऊपर से 1 इंच तक सूख चुकी हो। अगर आपको लगे कि इसकी मिट्टी के अंदर नमी है तो आप उसको पानी मत दीजिए, और अगर आप उसे 2-4 दिन के लिए पानी देना भूल भी जाते हैं तो ये प्लांट आपको अपने आप बता देगा कि उसको पानी की ज़रूरत है। जैसे ही उसके अंदर पानी की कमी होने लगती है तो इसकी पत्तियां धीरे धीरे ब्राउन होने लगती हैं और मुरझाने लगती हैं। तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसके अंदर पानी की कमी आ चुकी है और इसकी जड़ें सूखनी शुरू हो गई हैं। तो आप इसे तुरंत पानी दीजिए और कुछ देर बाद ही आपका प्लांट पहले की तरह हो जाएगा। और दोस्तों, अब आप कहेंगे कि अभी तो मैंने आपको बताया कि ये जो प्लांट होता है वो बारिश के पानी के ऊपर ही डिपेंड रहता है, लेकिन दोस्तों मैंने साथ में ये भी बताया कि आपने इसको पॉट के अंदर लगाया है तो आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि जब हमारा कोई भी पौधा ज़मीन के अंदर लगा होता है तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो नीचे तक गहराई तक जाती हैं और वो अपनी सभी ज़रूरतों को वहाँ से पूरा करता रहता है। और शमी का पौधा एक ऐसा ही पौधा है जिसकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाती हैं। तो आप जब भी इसके लिए पॉट लें तो वो गहराई वाला पॉट लें, चौड़ाई वाला पॉट ना लें। और जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा होने लगता है तो आप उसके पॉट का साइज़ भी बढ़ा दीजिए। साल में एक बार उसको रिपोर्ट जरूर कीजिए। और दोस्तों, ये जो शमी का पौधा होता है ये स्लो ग्रोथ करता है, फास्ट ग्रोथ इसकी नहीं होती है। और सर्दियों में तो इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक ही जाती है, क्योंकि वो होता है इसका डोरमेंसी पीरियड, और उस समय पर ये अपनी ग्रोथ को बिल्कुल ही रोक लेता है। और आपने देखा होगा कि जैसे ही ज़्यादा सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं ये अपनी पत्तियों को धीरे धीरे गिरा देता है और कई बार तो हमारा ये पवित्र पौधा खत्म ही हो जाता है, क्योंकि शमी ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए आप जब भी सर्दियाँ शुरू होती हैं तो इसके गमले को उठाकर ऐसी जगह पर प्लेस कर दीजिए जहाँ पर सीधी सर्दी इसके ऊपर ना गिरे, ओस इसके ऊपर ना गिरे और आपका प्लांट सर्दी से बचा रहे। अगर आप इसको सर्दी से बचा लेंगे तो आपका प्लांट सालों साल आपके साथ ऐसे ही बना रहेगा। और अब बात कर लेते हैं धूप की, यानी सनलाइट की। तो दोस्तों, इसको सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए आप इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसे 5 से 6 घंटे की धूप आसानी से मिलती रहे, क्योंकि ये एक मरुस्थलीय पौधा है तो ये धूप तो बर्दाश्त कर लेता है लेकिन सर्दी इसको बर्दाश्त नहीं होती। और दोस्तों, बात करें अगर पहचान की, तो जब तक इसके ऊपर फूल नहीं खिलता तो आप नहीं बता सकते कि ये असली शमी है या फिर नकली। इसका जो फूल होता है वो 2 तरह का खिलता है। असली शमी के ऊपर
पीले कलर का फूल खिलता है जिसकी पूजा की जाती है। और जो दूसरा शमी होता है उसके ऊपर पिंक और येलो कलर का फूल खिलता है। आप दोनों ही शमी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो पीले रंग का शमी होता है उसका ही पूजा के लिए महत्व माना गया है। इसीलिए आप जब भी नर्सरी से या अपने माली से शमी का पौधा लेते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसके ऊपर 1 या 2 फूल खिला हुआ हो, क्योंकि कई बार आपको आपके नर्सरी वाले बबूल का पेड़ दे देते हैं जो देखने में बिल्कुल शमी के पौधे की तरह लगता है। उसमें भी शमी के पौधे की तरह पतले पतले और लंबे कांटे होते हैं और उसकी पत्तियां भी देखने में कुछ ऐसी ही लगती हैं। तो आप जब भी पौधा लें तो कोशिश कीजिए उसके ऊपर फूल ज़रूर खिले हुए हों। और दोस्तों, आप शमी को कटिंग और बीज दोनों से ही ग्रो कर सकते हैं, और अगर आप इसको कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो वो भी आसानी से ग्रो हो जाती है। बस आपको उसके लिए ऐसी कटिंग लेनी है जो देखने में ब्राउन हो, वो ग्रीन ना हो, और कटिंग का जो साइज़ है उसकी जो मोटाई है वो भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। आपको पतली कटिंग ही लेनी है, बस उसका कलर थोड़ा ब्राउन होना चाहिए, यानी वो मैच्योर ब्रांच होनी चाहिए। अगर आप ग्रीन ब्रांच लेंगे तो आपकी कटिंग सूख जाएगी, वो ग्रो नहीं करेगी। वैसे तो दोस्तों, शमी का पौधा किसी भी तरह की मिट्टी में अच्छे से ग्रो कर जाता है, लेकिन जब भी आप उसका पोटिंग मिक्स बनाएं तो आप कोशिश कीजिए कि उसकी जो मिट्टी है वो चिकनी ना हो, हार्डी ना हो। इसके लिए आप एक हिस्सा मिट्टी का लीजिए, दूसरा हिस्सा लीजिए रिवर सैंड का, और तीसरा हिस्सा लीजिए कंपोस्ट का। वैसे तो इसके लिए गोबर खाद काफ़ी बेस्ट होता है, लेकिन अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिलाइए, और अगर आपकी जो मिट्टी है वो पहले से ही रेतीली है तो आपको उसके अंदर रिवर सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मिट्टी चिकनी है, हार्डी है, तो आप रिवर सैंड मिला सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से मिलाइए और उसे पोट के अंदर भर लीजिए, और साथ ही आप 1 चम्मच फंगीसाइड भी उसके अंदर मिलाइए, ताकि आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर कोई भी फंगस ना रहे। और इस तरह से आपकी काफ़ी अच्छी और बढ़िया मिट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। और दोस्तों, बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो दोस्तों, इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती। आप बस इसे साल में 2 बार फर्टिलाइज़र दीजिए, उसमें ही ये प्लांट अच्छे से ग्रो करता रहता है। मार्च और सितंबर की शुरुआत में ही आप इसके अंदर 100-100 ग्राम वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद डाल दीजिए। इसी से वो अपनी अच्छी ग्रोथ करता रहेगा। इससे ज़्यादा खाद की उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, इंसेक्ट का अटैक भी इस प्लांट के ऊपर कम ही देखने को मिलता है। कभी कभार इसके ऊपर आपने देखा होगा कि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उनके ऊपर छोटे छोटे दाने से बन जाते हैं, तो वही इसके ऊपर प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। उससे बचने के लिए आप अपने प्लांट के ऊपर समय समय पर किसी भी अच्छे पेस्टिसाइड का यूज़ करते रहिए, तो आपका प्लांट इस बीमारी से भी बचा रहेगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें अपने प्लांट को बुशी कैसे बनाना है। तो उसके लिए दोस्तों, आप इसकी साल में 1 बार प्रूनिंग ज़रूर कीजिए। जैसे देखिए, मैंने अपने इस प्लांट की यहाँ से प्रूनिंग की थी, इसको यहाँ से कट किया था, और यहाँ से ही कितनी सारी ब्रांचेस निकल कर आई और ये प्लांट बुशी हो गया। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका प्लांट छोटा है तो आपको उसकी ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। ये मेरा वही वाला प्लांट है जिसकी वीडियो मैंने कुछ समय पहले आपके साथ शेयर की थी, और जिसका टाइटल था कि हम अपने शमी के पौधे को हरा भरा और घना कैसे बना सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो शमी का पौधा है उसने ओवर वाटरिंग के कारण या अंडर वाटरिंग के कारण और या फिर ज़्यादा सर्दी के कारण अपनी पत्तियों को गिरा दिया है और वो मुरझा गया है, सूखने लगा है, तो आप तुरंत ही उसको बाहर निकाल कर ना फेंकें।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये जो प्लांट है अपनी पत्तियां गिरा देता है, मुरझा जाता है, लेकिन ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है तो लंबे समय तक खुद को जिंदा रखने की कोशिश करता है। तो उसके लिए आप जो इसकी स्टेम होती है उसको नाखून से हल्का सा कुरेद कर देखिए कि अगर उसके अंदर आपको हरा पार्ट दिखाई देता है, उसके अंदर ग्रीनरी दिखाई देती है, तो आप उसे ऐसे ही लगा रहने दीजिए, पानी कम दीजिए। और अगर आपने पानी नहीं दिया हुआ है तो उसको थोड़ा पानी दीजिए, गोबर खाद उसके अंदर मिलाइए, तो कुछ समय के बाद ही आपका पौधा फिर से नई पत्तियां निकालने लगेगा। और जैसे ही बरसात शुरू होती है तब तो इसके अंदर अपने आप ही नई जान आ जाती है। तो दोस्तों, शमी प्लांट की कंप्लीट केयर मैंने आपको बता दी है। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।